सुमित उस समय अपने एक दोस्त के साथ, एक राघव के साथ, अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौट रहा था। वो लोग करीब 6 महीने बाद अपने घर पर वापस आ रहे थे। राघव ने सुमित से पूछा कि पैरासिटामोल से भी नशे होते हैं क्या? इस पर सुमित ने बोला, अरे बिल्कुल, मैं तो हमेशा उसी से नशा करता हूँ। सुमित एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसका नाम प्रिया था, और वह उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। जब वह अपने घर पर पहुंच गया तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, तो इसीलिए वह अभी प्रिया के घर पर जा नहीं सकता था। तो वह अपने रूम में सोने के लिए चला गया, लेकिन आधी रात उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि प्रिया उसके सामने बैठी हुई थी। यह देखकर वह काफी शॉक हुआ, लेकिन फिर उसने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके साथ बातचीत करने लगा और फिर उसे खुद नहीं पता चला कि कब वह सो गया। जब वह सुबह उठा तब उसने देखा कि प्रिया वहां पर नहीं थी। वह उसके घर पर भी गया, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। सुमित के साथ अब यह चीज रोज ही हो रही थी। उसकी रोज आधी रात को नींद भी खुलती थी और वह अपने सामने प्रिया को पाता था, लेकिन अब उसका शरीर भी काफी ज्यादा कमजोर होने लगा। और यह चीज राघव ने सुमित के अंदर नोटिस कर ली। उसने सुमित से पूछा कि क्या तू ज्यादा पैरासिटामोल के नशे कर रहा है क्या? तो सुमित ने उसे वह सारी बातें बताई कि कैसे उसे रोज रात को प्रिया अपने कमरे में मिलती है। इस पर राघव ने पूछा कि क्या तू उससे कभी दिन में मिला है? इस पर सुमित ने कहा नहीं। तब राघव ने बताया कि कुछ दिनों से एक औरत है जिसको लोग स्केलेटन वुमन कहते हैं, वह रात को घूम रही है, तो एक बार तू ये कंफर्म कर ले। अब सुमित को भी धीरे धीरे शक होने लगा था। रात को जब वह प्रिया से मिला तब उसने उससे कहा कि हम कल दिन में घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन दिन में प्रिया उसके पास नहीं आई। ऐसे वह कि सच में स्केलेटन वुमन है। सुमित यह सोचने लगा। सुमित को प्रिया पर शक हो चुका था कि वह एक स्केलेटन वुमन है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने प्रिया को दिन में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन दिन में वह वहां पर नहीं आई। उसने ये बात राघव को बताई। राघव तो ऑलरेडी श्योर था कि वह एक स्केलेटल वुमन है, लेकिन सुमित मानने को तैयार नहीं था। तो राघव ने कहा, ठीक है, आज रात को मैं तेरे घर के बाहर रुकूंगा और तो इस पर नजर रखूंगा। तब दूध का दूध और पैरासिटामोल का पैरासिटामोल हो जाएगा। जब रात हुई तब सुमित अपने कमरे में था और राघव उसके घर के बाहर था, और वो प्रिया का वेट कर रहा था कि कब वहां पर प्रिया आए। लेकिन प्रिया तो सीधे सुमित के कमरे में प्रकट हो गई। राघव ने जल्दी से विंडो से चिल्ला के कहा, सुमित बच की वह स्केलेटल वुमन है। अभी प्रिया की स्किन उसकी बॉडी पर से गायब हो गई और उसका वो खौफनाक रूप सामने आया, लेकिन फिर वो वहां से गायब हो गई। प्रिया का वो भयानक रूप देख के सुमित और राघव को यह कंफर्म हो गया था कि वह स्केलेटन वुमन थी। राघव के पास उस समय एक चाकू था जिसमें उसने एक मंत्र पढ़ रखा था, और उसकी मदद से उसने प्रिया को वहां से भगा दिया और सुमित को संभल के रहने के लिए कहा। सुमित प्रिया के घर पे गया और उसके मॉम डैड से पूछा कि प्रिया के साथ क्या हुआ था। उन लोगों ने बताया कि जब सुमित बाहर था तब वो लोग प्रिया की शादी करा रहे थे, लेकिन प्रिया सिर्फ सुमित के साथ ही शादी करना चाहती थी, तो इसलिए उसने नदी में कूद के अपनी जान दे दी। इस सच को जान के सुमित बहुत ज्यादा उदास हुआ। वह रात को तो उसके साथ रह सकता था, लेकिन वह प्रिया के साथ दिन में भी रहना चाहता था। जब प्रिया फिर से रात को उससे मिलने के लिए आई तब सुमित प्रिया के लिए एक मास्क बनाया, क्योंकि दिन में प्रिया का रियल चेहरा बाहर आ जाता था। फाइनली प्रिया और सुमित एक साथ रह सकते थे, लेकिन अब राघव की पत्नी की मृत्यु हो गई और अब वह भी स्केलेटन मूवमेंट बन के आई, लेकिन वह प्रिया की तरह अच्छी नहीं थी।